एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। आप सभी दर्शकों को एनकाउंटर न्यूज की तरफ से धनतेरस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पावन पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य लेकर आए। माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपके घर में खुशियों का दीप सदैव जलता रहे। हमारे YouTube चैनल और Instagram पेज को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि हर नई अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। संपर्क कर सकते हैं। धनतेरस के अवसर पर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने परंपरा निभाते हुए इंदौर में अपनी पुश्तैनी किराना दुकान पर बैठकर व्यापार किया। हर वर्ष की तरह इस बार भी उन्होंने ग्राहकों का स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। इसके अलावा उन्होंने इंदौर में हिंदू और मुस्लिम किन्नरों के विवाद को लेकर भी अपनी राय दी। मीडिया से बातचीत में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि साल भर में केवल धनतेरस के दिन ही अपनी पुश्तैनी दुकान पर बैठता हूं और व्यापार करता हूं। यह हमारे परिवार की वर्षों पुरानी परंपरा है जिसे मैं आज भी निभा रहा हूं। इस दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि निश्चित तौर पर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी बीच मीडिया द्वारा इंदौर में चल रहे किन्नर विवाद पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि मेरी किन्नर समाज के एक पक्ष से बात हुई है। उन्होंने बताया कि उनके डेरे में सभी किन्नर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ मुस्लिम किन्नर हिंदू किन्नरों को परेशान कर रहे हैं। इस पूरे मामले में मैंने पुलिस कमिश्नर से उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। अच्छा, वहाँ तो सरकार बन गई, समझ लीजिए आप। अब कितना बहुमत आएगा ये अपने को पता लगेगा। सरकार वहाँ एनडीए की बनेगी और नीतीश जी मुख्यमंत्री जी की शपथ लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। शहर की छवि खराब हो रही है, खास करके हिंदू मुस्लिम वाला जो फैक्टर इसमें भी आ गया, उसको लेकर आप नहीं, हमने कल कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई और मैंने उनसे कहा कि ये एक विशेष वर्ग है और इनके यहाँ जो परंपराएं वो होते रहना चाहिए। उस परंपराओं में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। पहले वहाँ गुरु परंपरा थी, गुरु जो करते थे वो सब लोग आदेश मानते थे। कल मैंने उनसे, मेरे पास कम से कम 125 किन्नर का समूह एक आया था। मैंने उनसे 1.5-2 घंटे बात की और उनका पूरा सिस्टम को समझा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे यहाँ मुस्लिम किन्नर भी रहते हैं पर वो अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं। हिंदू किन्नर अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं। हम किसी से दबाव नहीं डालते। ये हमारी पुराने गुरु के समय से परंपरा चालू है। अभी कुछ लोग इस प्रकार का दबाव डालते हैं तो उसके कारण थोड़ी सी विरोध भी हुआ है वहाँ पर और हमने कहा प्रशासन से कि इसको ज़रा देखें। प्रशासन ने कार्रवाई भी की कुछ लोग। देखिए, काकी जी की सिर्फ दुकान ही नहीं है, ये एक तरीके से हमारे नंदानगर परिवार का एक तरीके से मिलन केंद्र है और हम यहाँ तीसरी पीढ़ी हैं। हम लोग, मेरे बाद की पीढ़ी भी यहाँ पर आ रही है और मुझसे मिल रही है। अभी आपने देखा एक यादव परिवार की बहू अभी आई थी, वो तीसरी पीढ़ी है। और हमने कभी यहाँ पर पार्टी बेसिस पे काम नहीं किया। हमारे यहाँ कांग्रेस के नेता भी आते थे, आज भी आते हैं और हमसे खरीदारी करते हैं। और ये नंदानगर हमारा परिवार है और इस दुकान को उतना ही समय हुआ जितनी मेरी उम्र है। और ये हमारी माताजी और पिताजी ने इसकी शुरुआत की थी और वो हमेशा कहते थे, बेटा सब कुछ कितने भी बड़े हो जाओ अपनी दुकान माता को मत भूलना। तो मैं हर वर्ष आता हूँ, दुकान पे बैठता भी हूँ, ग्राहकों से मुलाकात भी हो जाती है मेरी और साथ में बीच बीच में हिसाब किताब भी देखता रहता हूँ। मेरा छोटा भाई विजय वह सब इसको देखता है पर उससे हिसाब किताब भी पूछता रहता हूँ। तो कुल मिलाकर ये हमारी दुकान है, ये हमारी जीवन दायिनी है और मैं कहीं पर भी पहुँच जाऊँ पर इस दुकान पर बैठना, दुकानदारों से, ग्राहकों से मिलना ये कभी नहीं भूलता। मुझे गर्व है कि मैंने अपना सार्वजनिक जीवन
एक छोटी सी दुकान से प्रारंभ किया था, जहाँ हम दूध, चाय की पत्ती और शक्कर और गुड़ बेचते थे। उस समय शक्कर तो गरीब लोग खाते ही नहीं थे, गुड़ ही खाते थे। तो गुड़ और चाय की पत्ती, पहले 5 पैसे की गुलाब छाप चाय की पत्ती की पुड़िया आती थी और दूध आता था। तो ऐसे 5 पैसे की और एक पुतली छाप भी आती थी और एक गुलाब छाप चाय आती थी। 2 चाय हम बेचते थे। गुड़ की पुड़िया बांधते थे। अब 90% पैकिंग माल जाता है। एकदम दुकान के सिस्टम में चेंज हो गया। और मुझे गर्व है इस बात का कि प्रधानमंत्री जी ने जो स्वदेशी की बात कही है, मेरी दुकान पे सब चीज़ स्वदेशी। हम स्वदेशी ही खरीदते हैं और स्वदेशी ही बेचते हैं और स्वदेशी का प्रचार भी करते हैं। तो इस अवसर पर मैं धनतेरस की भी सबको बधाई देता हूँ, दीपावली की भी सबको बधाई देता हूँ। सबके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति हो, ऐसी मेरी शुभकामना। सर, बिहार चुनाव को लेकर किस तरह एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।